सपनों की पहली सीडी। सुबह के ठीक 9:45 हो रहे थे। गुड़गांव की एक हाई राइज कॉरपोरेट टावर की लॉबी में ऐसी ही हल्की ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के हाथों में पसीना था। नाम था अर्जुन शर्मा, उम्र 28 साल। शर्ट साफ सुथरी थी पर पुरानी, जूते चमके थे लेकिन एड़ियां घिस चुकी थी। वह रिसेप्शन के पास वाली सोफे पर बैठा था, हाथ में वही पुरानी फाइल जिसमें बीटेक की कॉपी, 2 छोटे मोटे सर्टिफिकेट और एक पुराना जॉब एक्सपीरियंस लेटर था। पिछले 4 सालों से यही फाइल दरवाजे दरवाजे खटखटा रही थी। अर्जुन दिल्ली एनसीआर के किसी बड़े शहर का लड़का नहीं था। वह राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सीकर से आया था। घर में पिता की छोटी मोटी दुकान, माँ घर संभालती, पढ़ाई उधार की किताबों और स्कॉलरशिप और रात रात भर जागकर की गई थी। कई बार फीस के चक्कर में पढ़ाई रुकने वाली थी। ट्रेन का टिकट न होने पर दोस्त के पास होना पड़ता था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आज का इंटरव्यू उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि परिवार को यह कह पाने का मौका था, हाँ सब ठीक हो गया। लॉबी में कई कैंडिडेट थे, कुछ हंसते बोलते, कुछ फोन पर बातें करते। अर्जुन चुप था, बहुत चुप। तभी नाम पुकारा गया, अर्जुन शर्मा। उसका दिल धड़क उठा, गहरी सांस ली, फाइल सीधी की और उठ खड़ा हुआ। इंटरव्यू रूम में एक महिला बैठी थी, नाम नेहा, उम्र करीब 27-28 साल। सादा ब्लाउज और साड़ी, चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बस शांत नजरें। अर्जुन ने कुर्सी खींचकर बैठा। सवाल शुरू हुए, पढ़ाई, स्किल्स, चुनौतियां। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। जहां अनुभव कम था वहां साफ कहा, सीख लूंगा मैडम। नेहा चुपचाप सुनती रही, फाइल पलटती रही, कोई दबाव नहीं। इंटरव्यू खत्म होने पर नेहा ने कहा, आप बाहर इंतजार कीजिए। अर्जुन फिर वही सोफे पर 20 मिनट बाद पुकार आई। अंदर गया। नेहा ने सीधे आंखों में देखा, हम आपको ज्वाइनिंग ऑफर दे सकते हैं। अर्जुन के भीतर कुछ टूटा जुड़ा, लेकिन नेहा ने आगे कहा, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, दिमाग में 1000 सवाल। मजबूरी, घर की जरूरतें, इज्जत। उसने कहा, मैडम मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अगर कोई गलत बात होगी तो माफी। कमरे में खामोशी। नेहा मुस्कुराई, यही जवाब मैं सुनना चाहती थी। मेरी शर्त कोई सौदा नहीं थी, मैं बस आपका आत्मसम्मान परखना चाहती थी। उन्होंने एक लिफाफा दिया, आज घर जाइए, परिवार को खुशखबरी दीजिए, कल से नया सफर शुरू। अगले दिन अर्जुन का पहला दिन था। आईडी कार्ड, नया डेस्क, नया कंप्यूटर, लोग अपने काम में मशगूल। अर्जुन ने बस एक काम किया, चुपचाप सीखना। कोई काम छोटा नहीं समझा। देर शाम तक रुकता। नेहा कई बार नोटिस करती। एक शाम उन्होंने कहा, अर्जुन काम जरूरी है लेकिन खुद को ब्रेक भी दो। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया, आदत है मैडम, अधूरा नहीं छोड़ता। 3 महीने बीते। अर्जुन टीम का हिस्सा बन चुका था। उसकी ईमानदारी की बात होने लगी थी। एक दिन प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई, डाटा में गलती, ऊपर से दबाव था। ऐसे ही फाइल कर दो। नेहा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी राय? अर्जुन ने कहा, अगर गलत है तो नहीं जाना चाहिए, सच के साथ खड़े रहना चाहिए। नेहा ने फैसला लिया, सच बताया। मीटिंग में हंगामा हुआ, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने अर्जुन को प्रोजेक्ट लीड बना दिया। कहा, कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो सच पर अड़े रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी।
काम से ज़्यादा जिंदगी, डर, फैसले, लेकिन सम्मान की दूरी बनी रही। लोग फुसफुसाने लगे, अर्जुन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अर्जुन ने नेहा से कहा, अगर मेरी वजह से आपको परेशानी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। नेहा ने जवाब दिया, सच पर टिका रिश्ता डर से नहीं डगमगाता। फिर एक दिन नेहा का प्रमोशन और ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया। अर्जुन के लिए सब बदल गया था। आखिरी दिनों में पार्क में मिले। अर्जुन ने कहा, मैं बहुत सोच चुका हूँ। डर की वजह से सच से भागना गलत है। मैं आपको महसूस करता हूँ। सच में। नेहा की आंखें नम, मैं भी। लेकिन जिम्मेदारियाँ। अर्जुन कोई जल्दबाजी नहीं, बस सच कहना चाहता था। ट्रांसफ़र के बाद भी बातें जारी रही। समय के साथ परिवार से बात हुई। शुरुआत में सवाल, चिंता, लेकिन जब दोनों ने समझाया कि यह रिश्ता सम्मान और ईमानदारी से बना है, तो सहमति मिली। शादी सादगी से हुई। दोनों ने तय किया, काम और रिश्ता एक दूसरे के सहारे बनेंगे। अर्जुन आगे बढ़ा। नेहा ने नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों ने कभी इंसानियत नहीं छोड़ी। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर उस दिन इंटरव्यू में वह झुक गया होता तो शायद यह सब ना होता। नेहा जानती थी, अगर उन्होंने आत्मसम्मान नहीं परखा होता तो सिर्फ एक कर्मचारी मिलता, एक इंसान नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसी कहानियाँ हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो मजबूरी में भी इज्जत नहीं छोड़ता, जो रिश्तों को सच से निभाता है और जो समझता है कि असली सफलता आगे बढ़ने में नहीं, सही के साथ खड़े रहने में है। अगर यह कहानी आपको दिल छू गई हो तो सोचिए, जब मौका आएगा आप डर चुनेंगे या सच? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और आपके चैनल लव टेल्स 102 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ऑल कर दें जिससे हम फिर मिल सकें। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।